हाय फ्रेंड्स, आई एम आर पी जाखड़। गुरुकुल डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। पहले के वीडियो सेशन में हमने सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड और जनरल बातें की थी। आज हम सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस के जो एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 5 एलिमेंट है सेंटेंस के। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, 3 ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। तो इसमें भी सबसे जो मेजर एलिमेंट है वो है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक्शन की जरूरत होगी, तो विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो 1 बाय 1 अगर बात करें तो सब्जेक्ट होता है अपने एक्शन का डूअर, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्शन किया जाएगा तो एक्शन तो वर्ब है, और जो उस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो जनरल 5 एलिमेंट है। 1 बाय 1 सेंटेंस से हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 सेंटेंस के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। आपकी वर्ब प्ले और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है? खेलना। प्लेइंग क्या है? एक्शन। इस एक्शन का डूअर कौन है? युवराज। तो युवराज प्लेज फुटबॉल। जनरली आप जानते हो ये चीजें। नेक्स्ट माधुरी। आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया माधुरी। द फाइनेस्ट एक्ट्रेस joined verb the Hollywood object. Friends, the finest actress, ये पार्ट किस में काउंट करेंगे? तो अगर आपके सब्जेक्ट एक वर्ड है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। यानी माधुरी है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है फाइनेस्ट एक्ट्रेस। तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट सब्जेक्ट है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड या वर्ड फ्रेज। तो ये वाला पोर्शन है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, यशवी विद हिज फ्रेंड्स कैन सॉल्व द पजल। यहां भी आपका सब्जेक्ट क्लियर है, यशवी। वर्ब है आपकी कैन सॉल्व। द पजल क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ द एक्शन। यानी इस डूअर द्वारा जिस एक्ट करने के बाद जिस पर इफेक्ट पड़े वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां ये वाला पोर्शन क्या है? एक्स्ट्रा है। अब देखो, क्या ये इसी सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एट्रीब्यूट है? नहीं, ये इसे अलग पार्ट, इसको एक्सटेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड एक टर्म है एजेंट। तो ये इस पोर्शन में एजेंट्स है। यानी यशवी विद हिज फ्रेंड्स कैन सॉल्व द पजल, यानी आपका डूअर और उसके साथ है उसके फ्रेंड्स, क्या वो इस पजल को सॉल्व
कर सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट है एजेंट। इसमें जो याद रखने लायक चीज है वो है हमेशा सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद फ्रेज। तो प्रीपोजिशन है विद, तो एजेंट्स है, और यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये क्या है? एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ज्योति, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। गेव वर्ब मी 10,000 रुपी। यहां पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट के काइंड की। तो एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना है कि जो वर्ब से रिलेटेड है वो डायरेक्ट है, और जो पर्सन से रिलेटेड है वो क्या है? इनडायरेक्ट। या दूसरे शब्दों में अगर के तो जो कंपल्सरी है या जो कंपल्सन रखता है वो होगा डायरेक्ट, और जो नॉन कंपल्सरी है वो इनडायरेक्ट। जैसे अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, और मी क्या? इनडायरेक्ट, ये पर्सन से रिलेटेड है। अगर इमेजिन करो आप सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हो, ज्योति गेव मी, मीनिंग क्या है? कंप्लीट नहीं आ रहा है, और सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मी को हटा दूं, ज्योति गेव 10,000 रुपीज, मीनिंग आ रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है? कंपल्सरी फॉर्म में रहता है, और ये नॉन कंपल्सरी। सुमेर गिव एंग्री, यहां सुमेर क्या है? सब्जेक्ट है। ग्रीव ग्रू क्या है? वर्ब। अब बताओ एंग्री क्या है? क्या एंग्री ऑब्जेक्ट है या आपके एलिमेंट का फोर्थ कॉम्प्लीमेंट है, या एंग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट। या सेकंड बात करें हम, लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आई है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सीधे तौर पर अगर बात करें लिंकिंग वर्ब की, तो इज, आर, एम, वोज वर्ब, यानी बी वर्ब की बी फॉर्म, वो क्या है? सारी लिंकिंग वर्ब। अब अगर आप देखोगे तो ये और ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, यानी एंग्री कौन है? सुमेर। सुमेर क्या है? एंग्री। ये सेकंड एक और लेते हैं अगर एग्जांपल, जैसे यू आर स्टूडेंट, तो यहां पर सीधा लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है। यू कौन है? स्टूडेंट, और स्टूडेंट के क्या है? यू। तो ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर नीचे वाले सेंटेंस की बात करें, लवली रीच्ड द रेलवे स्टेशन, तो लवली यहां पर डूअर है, एक्शन को कंप्लीट करने वाला। रीच आपकी वर्ब है। अब देखो द रेलवे स्टेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ हम मानते ही थर्ड प्लेस पर आने वाला ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की सही पहचान करनी तो उसमें व्हाट और whom अप्लाई करो। व्हाट और whom। अगर डायरेक्ट का होगा तो वो व्हाट का आंसर देगा, इनडायरेक्ट का whom। दोनों का आंसर नहीं आएगा इससे। तो वेयर का आ रहा है, वेयर पैलेस। और लास्ट वीडियो में बताया था
पहले एस किस में आता है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ पहले एस वे आंसर है। तो अब हम बात करेंगे इससे आगे पार्ट ऑफ स्पीच की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स कितने हैं? 8। तो अभी हम जनरल पहले बात करेंगे, फिर 1 by 1 लेंगे। सबसे पहले नाउन, सेकंड प्रनाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, और लास्ट इंटरजेक्ट। इसको प्रनाउन एडजेक्टिव, आपका डी क्या है? साइलेंट, और इसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। वर्ब या एडवर्ब, एडवर्ब, इसको पोजीशंस नहीं, पोजीशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और या एन का साउंड आएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन, और यहां आर क्या रहेगा? साइलेंट, इंटरजेक्ट्स, इंटरजेक्ट्स। तो बात करें अगर नाउन की जनरल, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। और नाउन है वो लैटिन शब्द नाउन से लिया गया जिसका अर्थ क्या है? नेम। तो नाउन नेमिंग वर्ड्स है, पर नाउन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इन नाउन की जगह आने वाले शब्द क्या है? प्रनाउन। एडजेक्टिव क्या है? इन दोनों को मॉडिफाई करने वाला, क्वालिफाई करने वाला। तो हम कह सकते हैं क्वालिफायर ऑफ नाउन एंड प्रनाउन। वर्ब एक्शन है, आपका एक्ट है। एडवर्ब क्या है? किसका मॉडिफायर है? वर्ब का। तो क्वालिफायर ऑफ वर्ब। वैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है। itself adverb। prepositions क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। ये हमेशा संबंध स्थापित करता है नाउन या प्रोनाउन के आगे जुड़कर। ये उसके रिलेशनशिप को शो करता है। तो रिलेटिंग वर्ड क्या है? और कंजंक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स है। ये किसी भी नाउन को या किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को या सेंटेंस को भी क्या कनेक्ट करता है? दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकता है। तो ये एक कनेक्टिंग वर्ड है, जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग है उसका एक्सप्रेसिव वर्ड।
उस दिन हमने जनरल बात की थी सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो आप रोल डाउन करो इसको। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की। डिटेल में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। छोटी क्लासों में हमने इसकी डेफिनेशन खूब पढ़ी है कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके यूज आते हैं। ये फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक है। फंक्शनल ग्रामर, फंक्शन मीन्स यूज। तो नाउन भी यूज बेस होगा। कोई वर्ड फिक्स है, वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो सेंटेंस में किस फंक्शन को कैरी कर रहा है या उसका यूज क्या, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो डेफिनेशन सब जानते हो आप। तो हम नाउन को नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। तो अगर बात करें तो इसको दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला विजिबल और सेकंड फेल्ट ओनली। इस वर्ल्ड में जो भी चीजें आप देख सकते हो या जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम है, जो भी आपके आसपास है, जैसे ये पेन है, ये टेबल है, व्हाइट बोर्ड है, जितने भी नाम है वो क्या है, नाउन है। कुछ चीजें दिखती है वो विजिबल कैटेगरी में आएगी और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ, वो भी नाउन है। इसको हम विजिबल में ले तो पर्सन का नाम या पैलेस या कोई थिंग, और इसमें FAQS यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, चार कैटेगरी में फेल्ट ओनली को डिवाइड करेंगे। तो अगर बात करें नाउन की, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहां देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लवली क्या है, नेम ऑफ पर्सन। तो आपके नाउन है, ये सीधा नाउन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर है, नेम। और जैसे लव का ले लव चेंजेस ए पर्सन। यहां लव क्या है, यहां फेल्ट ओनली की कैटेगरी की फीलिंग है, लव यानी नाउन है। बट यहां देखो लव्स वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो एक वर्ड था लव जिसके यूज से उसकी कैटेगरी डिवाइड हुई। यहाँ यूज इसका फीलिंग से करने का है, तो ये क्या है, नाउन है। और यहाँ वर्ब है। यहां पर देखो हिज होम, उसका घर, पर्टिकुलर, ये होम क्या है, यहाँ पहले इंडिकेट कर रहा है, तो नाउन है। बट यहां होम, रेखा रीच्ड होम, यहां होम नाउन नहीं है। वेयर से इसका आंसर मिलेगा वेयर वाज रेखा रीच्ड, तो होम। तो ये आपकी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ होम क्या है, नाउन, और यहाँ एडवर्ब। तो वर्ड के यूज और उसके फंक्शन से डिस्क्राइब होगा कि वो नाउन है या नहीं है। तो अब
वन बाय वन हम 5 पार्टों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम वन बाय वन बात करेंगे नाउन के काइंड्स की। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम। इसका जो इनिशियल लेटर है, जो पहला लेटर है, वो क्या है? अपर केस, जिसको अगर दूसरे शब्द में कहे तो कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन क्या है? पर्टिकुलर नेम होगा किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, शहर का। और सबसे बड़ी बात है जीरो आर्टिकल, यानी इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे राज, वीर, टीना, जोधपुर, ये क्या है सब। या बात करें किसी भी पर्टिकुलर फैन की, बजाज। तो अगर आपका नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, पैलेस को, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा और उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से जस्ट अपोजिट है। ये जनरल नेम होगा, किसी स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे यहां हमने राज लिया और अब बॉय की बात करें तो जनरल है, बॉय में कोई भी हो सकता है। अगर आपके डोर पर कोई है और किसी ने आपको कहा कि कोई लड़का आया है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, कॉमन है। और अगर पर्टिकुलर आकर बोले आपको कि रवि आपके पास आया है, मिलने आया, जो भी है, तो कॉमन नाउन क्या होगा? जनरल नेम होगा। और ये लोअर केस से क्या होगा? रिप्रेजेंट, यानी स्मॉल लेटर से शुरू होगा। सिटी है, या जोधपुर क्या है? सिटी। टीना पर्टिकुलर लड़की है, जबकि गर्ल क्या है? कॉमन। मैंगो जनरल है, मैंगो की बहुत सारी किस्में हैं, तो किस्म पर्टिकुलर कोई किस्म होगी वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या आएगा? कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट की बात करें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से ही पता लग रहा है कि कोई मैटर होगा, धातु होगा। तो नेम ऑफ सब्सटेंस, और इसके पहले मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोल्ड है, स्टोन है, व्हीट है। अब अगर इनसे पर्टिकुलर कोई चीज बन रही है, अगर नेकलेस की बात करेंगे तो फिर वो प्रॉपर नाउन में होगा। यानी कि इनसे जो भी नेम निकलते हैं पर्टिकुलर, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर व्हीट की कोई किस्म है तो प्रॉपर नाउन है। या होल मटेरियल की बात हो रही है, सब्सटेंस पदार्थ की बात हो रही है। 4 नंबर पर बात करें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अमूमन लोग समझते हैं कि किसी भी चीज का ग्रुप हो तो कलेक्टिव होगा, बट ऐसा नहीं है। सिमिलर, फर्स्ट शर्त क्या है? सिमिलर होना चाहिए। अगर आप एक क्लास में बैठे हो, कुछ लोग रीड की, कुछ एलडीसी की, कुछ बैंक पीओ की कर रहे हैं, तो क्लास नहीं होगी। क्लास का मतलब है एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य के लिए सारे बच्चे अगर एक जगह इकट्ठे हो रहे तो क्या है? क्लास है। अगर हम बात करें फैमिली, अब हम 5 जने हैं, किसी घर को रेंट पर लेकर रह रहे, तो क्या हम उसको फैमिली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। फैमिली के लिए पेरेंटिंग होना जरूरी है, माता पिता होंगे, भाई बहन होगा, रिलेशन होगा। तो सिमिलर क्या होंगी चीजें? सिमिलर होगी, उनका क्या होगा? ग्रुप। कलेक्टिव नाउन्स में टीम है, टीम में प्लेयर है अलग अलग, उनको एक साथ क्या बोलेंगे? टीम। जूरी, जज का ग्रुप है, बाहर एडवोकेट का ग्रुप है, आर्मी सोल्जर का ग्रुप है। तो ग्रुप को इंडिफाई करेगा सिमिलर चीजों का, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, सिंगुलर नाउन है।
अब बात करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। पहले हमने बात की थी फेल्ट ओनली, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। FAQS, F यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट है या फीलिंग? क्या है? क्वालिटी है। किसी भी इंसान का ईमानदार होना उसकी क्या है? क्वालिटी। या ये कहेंगे मेरे पास इतनी ईमानदारी पड़ी है। ईमानदारी क्या नहीं है? कोई चीज नहीं जिसे देख सकते हैं, वो एक क्या है? भाव है, क्वालिटी है। लाफ्टर ये स्टेट है, अवस्था है, ये एक फील है। लव भी क्या है? फील है। इन्फेंसी क्या है? अवस्था से अवस्था, तो स्टेट जैसे चाइल्डहुड है। नेम सो रहे हो, वो क्या है? एक्शन है। टैलेंट क्या है? आपकी क्वालिटी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाता है। और मोस्ट ऑफ है ना प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। और अगर बात करें नाउन की, तो नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। तो आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।